लेकिन ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं और आजकल तो उसका दायरा हमारे अस्करी क़यादत तक वसी कर दिया गया है, किसी को मीर जाफ़र कहा जाता है, किसी को मीर सादिक कहा जाता है, इसके बारे में दीन क्या कहता है? दीन तो यही कहता है कि बग़ैर दलील के, बग़ैर सबूत के बात करना जायज़ नहीं है। तो एक तो सियासी गद्दार होते हैं और एक हकीकी गद्दार होते हैं, दोनों में फ़र्क होगा मेरे ख्याल में। लेकिन मुफ्ती साहब, वो जो हदीस है कि अगर आप कोई बुराई देखें तो पहले उसको हाथ से रोकें, फिर उसको ज़ुबान से रोकें, तो यहाँ तो चारों तरफ बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं, तो उस हदीस का फिर क्या मफ़हूम है? मैं समझता हूँ कि मर्रा मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही, ये आज तो हदीस नहीं आई है ना, ये तो 1400 साल इस पे सहाबा कराम ने, ताबईन ने, मुज्तहिदीन ने बहुत इस पर बात की है। और इन 1400 सालों में हमारी रियासतें, हमारी खिलाफतें रही हैं, तो उसमें क्या इसका मतलब लिया गया था? इस वक्त में क्या अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, हमारे इस्लामिया माशाअल्लाह, अल्लाह उसको बाकी रखे, तो क्या वहाँ इसकी इजाज़त होगी कि आदमी अपने तौर पे मर्रा मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही करके किसी को मार दे, किसी को भी कत्ल कर दे, किसी पर को फैसला कर दे? तो जहाँ इज्तिमाई नज़म होता है वहाँ इसकी इजाज़त नहीं होती, और इज्तिमाइयत के साथ ही रहना ज़रूरी होता है। और ये जो इतनी सख्त वईदें हैं इज्तिमाइयत को तोड़ने पर, उसकी वजह है कि जो जुल्म होता है वो 10% होता है, 20% होता है। जब अनारकी फैलती है, फितना फैलता है और रियासत गड़बड़ होती है, फिर 100% हर चीज़ ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर हुकूमत जो है, जिस तरह इन दिनों कहा जाता है कि जी एक मुंतखब हुकूमत को अमरीकी साजिश के तहत गिराया गया, अब अफ़गानिस्तान में तो चलो उलमा की हुकूमत है, और फिर एक दूसरी हुकूमत को इंस्टॉल किया गया, तो उस सूरत में फिर क्या उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और उसके ख़िलाफ़ मैदान में निकालना, ये क्या तकाज़ाई ईमान नहीं है? और ये फिर जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक़ के ज़ुमरे में नहीं आता? ये तो मैंने अर्ज़ कर दिया कि अगर कोई ये समझता है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है तो वो बात कर सकता है, एहतजाज भी कर सकता है, अदालत में भी जा सकता है, लेकिन रियासत को अफरा तफरी का शिकार करना, एक फ़ितने में मुब्तला करना, इसकी तो इजाज़त नहीं। अगर अदालत से इंसाफ मिलने की तवक्को न होता। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे यहाँ दर्स निज़ामी में अकायद पढ़ाए जाते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि 3 तरीक़े जायज़ तरीक़े हैं हुकूमत कायम करने के, और एक चौथा तरीक़ा नाजायज़ है। जो जायज़ तरीक़े हैं वो है कि सारे लोग किसी के हाथ में बैत कर लें, जैसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में बैत की। दूसरा है कि वो खलीफा आइंदा आने वाले के नाम को नामज़द कर दे और उसके हाथ पे लोग बैत कर लें। और तीसरे है कि शूरा की अक्सरियत फ़ैसला कर ले। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नामज़दगी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने की। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में एक शूरा कायम हुई जिसमें 6 हज़रात थे, 6 में से 4 ने उनके बारे में फ़ैसला किया। चौथा तरीक़ा एक ताकत के बलबूते पर गलत तरीक़े से, चाहे वो धांधली भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, अगर इस पर भी कोई हुकूमत बनती है और वो बाकायदा एक हल्फ उठा ले और एक नज़म बन जाए और उनके पास एक जो कानूनी हैसियत है वो आ जाए, तो उसके ख़िलाफ़ भी आप बगावत नहीं कर सकते। वैसे लड़ सकते हैं, आप अदालत में लड़ें, मीडिया में जाएँ, जो चाहें करें। लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला, ज़ाहिरी बात है कि जज्बाती मुसलमानों का मुल्क है और यहाँ पे फतवे का कल्चर बहुत आम हो गया है। ये मुर्तद हो गया, ये काफिर हो गया, एक दूसरे पे कुफर के फतवे लगाए जाते हैं। तो ये इख्तियार क्या मुफ्ती साहिबान इंडिविजुअल या उनके पास है, या कि किसी को काफिर, मुर्तद और वाजिबुल क़त्ल करार देना, ये इख्तियार भी रियासत के पास ही होना चाहिए? देखिए, जहाँ रियासत अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रही हो वहाँ तो ये फ़ैसला करना कि आदमी काफिर है, काफिर होना ना होना ये तो अल्लाह को पता है, और कोई निजी तौर पर बता सकता है किसी को, लेकिन जो उस पर अहकाम मरतब होते हैं, निकाह के, बै व शिरा के, उसके अमवाल के, ज़ाहिर जो आदमी मुर्तद होता है उसके फिर अमलाक का मसला भी पैदा होता है। तो ये सब चीज़ें, इसका ताल्लुक़ रियासत से होता है। तो रियासत अगर अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे तो किसी को मौका ही नहीं मिलेगा, और अगर रियासत अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रही तो उलमा के ज़िम्मे है कि लोगों को बताएं कि इस काफिर बनाएं नहीं, बताएं सही कि ये हमारी ईमानियात हैं, इनकी छोड़ने से आदमी काफिर हो जाता है, इनके छोड़ने से, इनके करने से आदमी मुसलमान हो जाता है। और जिहाद व क़िताल, ख़ुसूसन क़िताल वाली जो जिहाद है, मसलन कश्मीर की आज़ादी के लिए या बाकी जगह किसी जगह मुसलमानों पे जुल्म हो रहा हो, किसी जगह मुसलमानों की ज़मीन पे कब्ज़ा किया गया हो,
या इवन शरीयत के गलबे के लिए, तो क्या वो इख्तियार भी सिर्फ रियासत का है या कि किसी फ़र्द या ग्रोह को ये इजाज़त मिल सकती है कि वो उसके लिए हथियार उठाए? इसमें जो रियासत होती है उसकी बहुत हैसियत और बहुत अहमियत हासिल है उसको, रियासत को। और रियासत के अगर मुआहदे हैं किसी के साथ, उन मुआहदों को भी शरीयत मानती है, बशर्ते कि वो शरीयत के बुनियादी जो इंसानी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनकी खिलाफ वर्जी ना हो। कुरान मजीद में आता है ना, वही निस्तंसरुकुम फिद्दीन, अगर वो मज़लूम मुसलमान तुमसे मदद मांगे फ़ालिकुमुन्नस्र, तो तुम पर उनकी मदद करना फ़र्ज़ है। इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़, अगर तुम्हारा उनसे कोई एग्रीमेंट है, कोई मुआहदा है, फिर तुम उनकी मदद नहीं कर सकते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो अबू बसीर को वापस किया, अबू जुंदल को वापस किया, इसी मुआहदे की वजह से, कि मुआहदा चूँकि हो चुका था। तो मैं समझता हूँ इन मुआहदात की पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। इन मुआहदात को रौंदना, इनको गलत करार देना, इनकी खिलाफ वर्जी करना, ये हमारे दीन में इसकी इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, सबसे ज़्यादा मदारिस भी इधर है, मज़हबी तंजीमें भी इधर है, जिहादी तंजीमें भी इधर है, हज उम्रे पे भी ज़्यादा लोग इधर जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि चोरी चकारी, मुनाफिकत, एक दूसरे को मारना, फितना फसाद, ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इस तनाजुर में आप अहले दीन को और उलमा को क्या नसीहत करना चाहेंगे कि हम दीन के समरात से सही तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें? मैं समझता हूँ कि हमारे दीन के 5 हिस्से हैं। एक ईमानियात का, इबादात का, मुआमलात, मुआशरत और अखलाकियात। ईमानियात और इबादात और मुआमलात, मुआशरत को हिफाजत करने के लिए, उसको बचाने के लिए अखलाकियात हैं। जो अखलाकियात हैं जिसमें सच बोलना है, झूठ से बचना है, तवाज़ु इख्तियार करना है, जुल्म से बचना है, हसद नहीं करना है, बुग़्ज़ नहीं करना है, माल व जाह की हिर्स ना हो, दूसरों की खिदमत हो, तवाज़ु हो, क़नाअत हो, ज़ुहद हो, ये अखलाकियात शुमार होती हैं। इस पे हमें काम करना चाहिए, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों, मदरसों में भी, हर जगह। यानी सिर्फ उलमा के ज़िम्मे नहीं है। उलमा के ज़िम्मे, जो उलमा से जो लोग फारिग होते हैं, मतलब वो कितने लोग हैं, कितने फ़ीसद हैं? 2% होंगे। बाकी सब तो स्कूल से सारे फारिग हो रहे हैं। स्कूल से निकल कर ही जाकर लोग ब्यूरोक्रेसी में, इस्टेब्लिशमेंट में, अदालत में जा रहे हैं। तो वहाँ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ वहाँ अखलाकियात को लाना, दयानतदारी पैदा करना, हुब्बुल वतनी पैदा करना और अपने मुल्क से मोहब्बत और ओनरशिप देना, ये स्कूलों में बहुत ज़रूरी है और मदरसों में भी ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया रशीद में जब से यहाँ शुरू हुआ है कि हम 14 अगस्त को यौम आज़ादी भी मनाते हैं, 6 सितंबर को यौम दिफा भी होता है, 23 मार्च को भी होता है। तो बहुत सारे मदरसों में जो हमारे मजमा से मरबूत नहीं भी हैं, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि उलमाए किराम को इस पे, अपने अखलाकियात पे ध्यान देना चाहिए कि माशरे को भी संभालें और लेकिन अपने आप मुल्क चलाते हैं सियासतदान, कौम को लीड करते हैं सियासतदान। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, फिर ऊपर से कुदरती आफात हैं, तो इन हालात में आप पाकिस्तानी सियासतदानों को क्या नसीहत करना चाहेंगे? मैं तो यही नसीहत करना चाहूँगा कि सबसे मुक़द्दम इस्लाम है और इस्लाम से में सबसे मुक़द्दम रियासत है। तो रियासत की जो ज़रूरतें हैं, जो सलामती, उसको मुक़द्दम रखें और आपस के झगड़ों को हम खुदा के लिए अपने आप को पीछे करें। अभी देखें, हमारा आधा मुल्क डूबा हुआ था और पूरा हमारा मीडिया शहबाज गिल के ऊपर लगा हुआ था सारा। तो जहाँ लाखों करोड़ों लोग फंसे हुए हैं पानी में, ख़वातीन, औरतें, पूरी बस्तियाँ बह रही हैं। तो ये हमारी सियासतदानों को इसका देखना चाहिए कि हमारी अपनी सियासतदानों की क्या ज़िम्मेदारी हैं कि अपने मुल्क के आवाम का ख्याल रखें। तो ये मेरी फील्ड तो नहीं है, लेकिन आपने सवाल कर लिया तो मैं इस पर कुछ और भी कह सकता हूँ, लेकिन फ़िल वक्त मैं मुनासिब समझता हूँ कि सियासतदानों को न छेड़ें। हम हमारे इदारों को क्या नसीहत करना चाहेंगे, क्योंकि हम समझते हैं, हम इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि आप न उस खेल का हिस्सा है, न ख्वाहिशमंद है, तो एक आलिम दीन और एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से ज़ाहिर है कि आपकी नसीहत मेरिट पे मबनी होगी। जी, मैं इस पर यह ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि हमारे यहाँ जो स्कूलिंग है उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा बताई जाती हैं कि बड़े से बड़ा ओहदा लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है।
इसके नतीजे में जब लोग आगे जाते हैं तो वो बड़े से बड़े अहदे के लिए कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाने। यही हमारी ख़राबी है। ज़्यादा माल बुरा नहीं है, लेकिन उसकी हिर्स बुरी चीज़ है। बड़े से बड़ा अहदा बुरा नहीं है, लेकिन उसकी हिर्स बुरी चीज़ है। तो ये जो अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी तरक्की के लिए दूसरों को गिराना, ये बहुत गलत बात है। हमारे मुल्क में इज्तिमाइयत होनी चाहिए और अपने मुल्क की सलामती को हर सूरत में हमें मुकद्दम करना चाहिए। और ये जो बारियाँ लोग लेते हैं कि मेरी बारी है, मेरी बारी है, मैं समझता हूँ कि ये मुल्क बारियाँ लेने से ठीक नहीं होगा। ये मुल्क जब ठीक होगा जब कि हम अपने ज़ाती मफादात को और अपनी कौमी असबियत को हम पीछे छोड़कर अपने मुल्क को आगे रखें, अपने दीन को आगे रखें। मैं समझता हूँ उससे मुल्क चलेगा, उससे बेहतर होगा। और यही हमें सबको तरगीब देनी चाहिए, कुर्बानी देने का जज्बा हमें देना चाहिए। जैसे आपने सैलाब की बात की है, तो हमारे निज़ाम तालीम में ये होना चाहिए कि जब भी कौम किसी मुश्किल से दो चार हो तो उनका दिल तड़प उठे। ये बहुत खुशाइंद बात है कि इस दफ़ा मदारिस, हर मदरसा तकरीबन वो पहुँचा हुआ है, अपने असबाग छोड़ कर मदरसे बंद करके लोगों की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं नज़र नहीं आ रही है हमें बिल्कुल। इस तरीके से और दूसरी जो पार्टियाँ हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा कि इस मुश्किल वक्त में हमें इकट्ठा होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी आजमाइश है। और सैलाब का जो मामला जितना हमें मालूमात हैं, क्योंकि हमारे 3000 हमारे फुज़लाए कराम जो हमारे पास आउट हैं वो अपने लोगों के साथ बाकायदा काम कर रहे हैं वहाँ, तो ऐसा लगता है पूरा मुल्क तबाह हो गया है। तो ये मामूली हादसा नहीं है। इसके लिए हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए और मिलजुल के इसको, जो ज़लज़ले में हम इकट्ठे हुए थे हम सबको, और इस पर पॉइंट स्कोरिंग करना, सियासी पार्टियों को या अपनी उसको लेकर आगे आना, मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए, हमारे दीन के लिए ये बहुत ख़तरनाक है।